What's up guys, I'm Rob, welcome to my channel। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट। That's right, ज़बरदस्त। लेकिन वो बताने से पहले आप लोगों को भी मेरे लिए एक ज़बरदस्त काम करना होगा। आप लोग ऐसा बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अगर कर लिया है तो उसके साथ में जो ये बेल नोटिफिकेशंस का आइकन है इसको दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए। और अगर आप चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो ये मेरे हैंडल्स, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम क्या ज़बरदस्त बनाने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आप अपने पुराने डेनिम्स से अपने नए डेनिम्स को एक इंटरेस्टिंग लुक दे सकते हैं। आज हम बनाएंगे कुछ कूल लुकिंग पैचेस। गेट रेडी, इट्स टाइम फॉर सम DIY। व्हाई? बिकॉज आई लव इट। तो चलिए बनाते हैं एक आयरन ऑन पैच। अभी आयरन ऑन पैच होता क्या है? आप बोल सकते हैं कि आयरन ऑन पैच एक तरीके का फैब्रिक का स्टिकर होता है जिसको कि आप आयरन करके अपने आउटफिट पे आसानी से चिपका सकते हैं। तो ये आइडिया मुझे कहाँ से आया? मैंने देखा था कि YouTube अपने क्रिएटर्स को कस्टम जैकेट्स देते हैं जिसपे YouTube का एक यानी YouTube लोगो का एक पैच लगा होता है। अब YouTube ने मुझे एक जैकेट तो दी नहीं है, तो मैंने सोचा मैं घर पे ही अपना एक पैच बनाऊंगा और उसको जैकेट पे लगाऊंगा। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं एक बड़ा सा YouTube लोगो का पैच बनाऊं, तो मैंने यहाँ पे अपना डिज़ाइन बनाया जो कि मुझे रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मुझे आर्ट बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मैंने पेंसिल और ब्रश बनाया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं मरते दम तक आर्ट करूँगा, तो यहाँ पे एक स्कल बनाया है। और मुझे स्नैपबैग्स पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्नैपबैग बनाई है जिसके ऊपर YouTube का लोगो है ताकि ये YouTube की जैकेट लगे। तो ये है मेरा डिज़ाइन जिसका मैं पैच बनाऊंगा। तो ये पैच मैं किस चीज़ का बनाऊंगा? मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी पुरानी डेनिम्स से अपने नए डेनिम्स को एक नया लुक दूंगा। तो यहाँ पे मेरी ये पुरानी जीन्स है जिसका मैंने एक पीस कट किया है। इसके ऊपर मैं इस डिज़ाइन को ट्रांसफ़र करूंगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ कार्बन पेपर। मैं इसको सिंपली इसके ऊपर रख के ट्रेस करूंगा। अब अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल से या फिर एक मार्कर से और अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। बट कई बार होता है कि आप अपने डिज़ाइन से खुश नहीं होते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे, इरेज करेंगे तो थोड़ा अनटाइडी हो सकता है। इसलिए एक सिंपल रूट है कि आप पेपर पे अपनी ड्राइंग बनाइए और उसको कार्बन से आप इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको अकॉर्डिंग टू साइज़ कट करूँगा एंड देन ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो मैंने इसे कट कर लिया है। एज यू कैन सी अभी इस पे आसानी से फिट हो रहा है। अब इसको ट्रांसफ़र करने के लिए जैसे मैंने कहा इसके बीच में हम रखेंगे कार्बन पेपर। तो ये आ गया कार्बन पेपर। ये आपको किसी भी स्टेशनरी स्टोर पे मिल जाएगा और इससे ट्रेसिंग बहुत ही ईजी हो जाता है। ये रखा, इसके ऊपर प्लेस किया और ये मूव ना हो इसके लिए आप यहाँ पे स्टिकी टेप लगा सकते हैं। चलिए इसको ट्रेस करते हैं। अब मैं पेंसिल से हल्का प्रेशर अप्लाई करके इस पर ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मेरी इमेज नीचे ट्रांसफ़र हो जाए। ओके, ट्रेसिंग इज डन। तो हमारी ट्रांसफर्ड इमेज को हम चेक करते हैं। लुक एट दैट, इतनी आसानी से और इतना क्लीनली हमने इमेज को अपने नए सरफेस पे ट्रांसफर कर लिया है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर सकते हैं जो कि है कलरिंग। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया कि मैंने इस इमेज को जीन्स के पीछे की तरफ क्यों बनाया है। मैं चाहता तो यहाँ पे भी बना सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप पीछे की तरफ बनाते हैं तो वो बेटर इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों को एक क्लीन कैनवस मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मार्क हैं क्योंकि जीन्स में ऑब्वियसली स्टाइलिंग रहती है, तो यहाँ पे ये क्लीन रहता है। वैसे तो हम इसे कलर करने वाले हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर इस तरफ टेक्सचर भी ज़्यादा अच्छा मिलता है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखेंगे तो इतना ज़्यादा ग्रेन्स नज़र नहीं आ रहे हैं, बट यहाँ पे ये ग्रेन्स काफ़ी नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है टेक्सचर ये पैच के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, तो कलर करते हैं। और क्योंकि हम फैब्रिक के ऊपर कलर कर रहे हैं इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं एक्रेलिक कलर्स या फिर फैब्रिक कलर्स। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो एज यू कैन सी कलरिंग इज डन। मोस्ट ऑफ इट काफी अच्छा दिख रहा है, काफी ब्राइट दिख रहा है। एक छोटा सा टिप देना चाहूंगा, जब आप कलर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा कलर लेके ना लगाएं, यानी कि एक थिक कोट ना लगाएं क्योंकि वो ओवर टाइम क्रैक होने लग जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कलर ब्राइट दिखे तो आप पतले 2 कोट लगा सकते हैं, यानी एक कोट करने के बाद उसको ड्राई होने दें और उसके बाद उसके ऊपर दूसरा कोट लगाएं, बट डोंट पुट टू मच ऑफ कलर, नहीं तो क्रैक होके पील ऑफ होने लग जाता है। ओके, तो अब मैं इसकी आउटलाइन करूंगा। अगेन आई कैन यूज अ ब्रश, बट मुझे
मार्कर से आउटलाइन करना बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मेरे पास ये पोस्का मार्कर है, इससे मैं इसकी पूरी आउटलाइन करूंगा और ब्लैक एरियाज जो हैं उन्हें मैं फिल करूंगा। सो लेट्स डू दैट। ओके, एज यू कैन सी हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है और ये ब्लैक आउटलाइन की वजह से और ज़्यादा पॉप आउट हो रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो अब हम मूव कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैं इसे कट करूंगा और हम बनाएंगे इसको एक पैच। लेट्स डू दैट। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पैच की बेसिक कटिंग हो गई है। मैंने यहाँ पे अभी एक बॉर्डर छोड़ा है, आप देख सकते हैं काफ़ी रफली मैंने इसे कट किया है। वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे अभी मैं हॉट ग्लू की एक लेयर लगाने वाला हूँ। इसको पूरी तरह से हम कंप्लीट कर देंगे और जब वो सूख जाएगा तब मैं इसको क्लीनली एज टू एज कट करूँगा। अगर मैं पहले ही इसको एज टू एज कट कर लेता और उसके बाद हॉट ग्लू लगाता तो एजिस से बाहर निकल आता और ये काफ़ी अनटाइडी हो जाता। अब ये हॉट ग्लू की लेयर हम इसके पीछे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम इसे स्टोर कर सकते हैं जब वो कूल हो जाएगा और ये बन जाएगा एक आयन ऑन पैच, जिसका मतलब है कि जब भी आप इसको एक कपड़े पे, डेनिम पे रख के आयन करेंगे तो आपका जो हॉट ग्लू की लेयर है पीछे वो वापस से हॉट होके मेल्ट हो जाएगी और आपका ये पैच जो है आपके सरफेस पे आसानी से चिपक जाएगा। कूल टेक्निक, राइट? तो चलिए इसके पीछे हॉट ग्लू की लेयर लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हॉट ग्लू को पोर कर रहा हूँ और फिर हॉट ग्लू गन की टिप से ही मैं उसको स्प्रेड कर रहा हूँ ताकि वो एक फ्लैट लेयर की तरह बन जाए। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ग्लू नहीं चाहिए, आप नहीं चाहते कि एक थिक कोट रहे इसके ऊपर और इससे ज़्यादा ग्लू वेस्ट पे नहीं होगा। तो थोड़ा ग्लू करके आप उसको इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने हॉट ग्लू की लेयर इस पर लगा दी है। अब जैसे ही ये सूख जाएगा इसको हम कट कर सकते हैं क्लीनली एंड आपका आयन ऑन पैच हो जाएगा रेडी। ऑलराइट, तो ये सूख गया है, अब मैं इसको क्लीनली कट करूँगा। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि हमारा आयन ऑन पैच हो गया है रेडी। इनफैक्ट पैचेस, क्योंकि मैंने इसको दो पार्ट्स में कट कर दिया है। इसके पीछे है हॉट ग्लू की लेयर जो कि अब सूख गई है, लेकिन आप इसको जब एक सरफेस पे रख के आयन करेंगे तो ये आसानी से उस पर चिपक जाएगा। लुक एट दैट। अभी कटिंग की वजह से इसकी एजेस जो हैं वो थोड़ी सी अनटाइडी हो गई हैं, तो आप चाहें तो ब्लैक मार्कर से वापस से इसके ऊपर कलर कर सकते हैं, जो कि मैं करने वाला हूँ, और फिर इसको एक जैकेट पे आयन करते हैं। लेट्स डू इट। ऑलराइट, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे मेरी जैकेट आ गई है। अब मैं इस पे प्लेसमेंट देख रहा हूँ कि कहाँ पे इसका पोजीशन बेस्ट लगेगा, और जब मैंने वो फाइनल कर लिया है इसके बाद मैं इसके ऊपर एक पेपर रख के इसको आयन करूँगा। तो जब आप आयन कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक पेपर, न्यूज़पेपर, कोई कपड़ा रख सकते हैं ताकि आयन की वजह से आपका डिज़ाइन ख़राब ना हो और आसानी से चिपक जाए। लेट्स डू दैट। Check. Look at that, not bad. अच्छे से चिपक भी गया है, see? Cool. और आप देख सकते हैं कि ग्लू और एक्रेलिक कलर्स की वजह से इसको काफ़ी थिकनेस भी मिल गई, तो ये एक एक्चुअल आयन ऑन पैच की तरह लग रहा है, जो कि हमने घर पे बनाया है। सुपर हैप्पी विद दिस। तो कैसा लगा आप लोगों को? मुझे तो ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और आप इसे पूरी तरह से कस्टमाइज या पर्सनलाइज कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें आपको पसंद हैं आप उनके पैचेस बना सकते हैं। और सबसे कूल चीज़ ये है कि आप इन पैचेस को स्टोर कर सकते हैं। जब भी मन चाहा आप किसी भी पीस ऑफ क्लोथिंग पर रखेंगे, उसे आयन करेंगे तो वहाँ वो चिपक जाएगा और आपके बैग को या फिर आपके जैकेट को, जीन्स को एक नया लुक मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक दे देना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और बना रहे हैं तो प्लीज़ पिक्चर्स क्लिक कर देना
और शेयर करके मुझे टैग करना, ये रहे मेरे हैंडल्स। और फिर से याद दिला रहा हूँ, अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, एक अच्छा सा कमेंट लिखो यार, कुछ बात करते हैं। ऑलराइट, मिलूंगा आपसे अगली बार। टिल देन, लाइक आई ऑलवेज से, डू गुड एंड बी गुड। पीस।